एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज़। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया जब से कोर्ट का सर्वे का आदेश आया है। इसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना जी। उनसे चर्चा करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सभी को नमस्कार। देखिए, ये मुद्दा भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। जब अदालत का आदेश है तो इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, कोई विरोधाभास की आवश्यकता नहीं है, सबको सहयोग करना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग विरोध करने की जगह सहयोग करिए ताकि जांच ठीक से हो सके। वहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है, सारी व्यवस्थाएं जो है अदालत के माध्यम से हुई हैं, किसी पार्टी या सरकार के माध्यम से नहीं है। सरकार पे संदेह कर सकते थे लेकिन अदालत पर संदेह नहीं कर सकते। माननीय अदालत का आदेश है, उसको आप सभी लोग स्वीकार करें और जाकर सहयोग करें, साथ दें ताकि जांच ठीक तरीके से, सही तरीके से की जा सके। मगर संजीव सक्सेना जी, ये देखिए कि लगातार इतने वर्षों बाद ये मामले उठ रहे हैं। ऐसा क्यों उठ रहे हैं ये मामले? क्योंकि पहले भी न्यायालय ने जो वैश परिवार था उसे इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब इतने सालों बाद इसको उठाने का औचित्य क्या बनता है? देखिए सुनील साहब, मैं बताना चाहूँगा कि भारत के इतिहास को बहुत बदला गया है। ये भारत जो है, ये एक ऐसा देश था, यहाँ पर सनातनी परंपरा के लोग, आर्य व्रत, सभी लोग यहाँ पर बड़े सुख शांति के साथ रहते थे। सबकी अपनी अपनी स्टेट थी, अपने अपने क्षेत्र के राजा थे, एक दूसरे में शादी ब्याह आपस में करते थे, रहते थे, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जब मुग़लों ने यहाँ पर इसको देश को लूटने आए थे, जब मुग़ल यहाँ आए, उन्होंने इस देश को लूटना शुरू करा, यहाँ के सोने को लूटना शुरू करा, तब यहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ पर आपसी प्रेम भाईचारा को देखकर उन्होंने इसे खंडित करने के लिए पूरा प्लान बनाया। और भारत के में बहुत बड़ा इतिहास है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर मुस्लिम भाई से अपील करूंगा, हिंदू भाइयों से, कि आपस में प्रेम भाईचारे के साथ बैठ के सब समस्याओं का समाधान करा जाए और बताया जाए। हर मुस्लिम भाई को मेरी मौलवी मौलानाओं से भी अपील है कि आप सारी चीज़ बताएं कि भारत कैसे, भारत में रहने वाला जितना भी हिंदू था, जो कि हम हिंदू आज हुए हैं, हम सनातनी थे, आर्य थे, तो हम लोग जो आर्य और समाजी सनातनी लोग थे वो किस तरीके से परिवर्तित हुए, मुग़लों ने क्या अत्याचार किए, औरंगजेब ने हमारे साथ क्या करा, किस परिस्थितियों में लोगों को इस्लाम ग्रहण करना पड़ा, ये सब जानना ज़रूरी है। अब अगर इन सब चीज़ों पर वास्तव में एक इतिहास की सच्चाई सामने जाएगी तो निश्चित तौर पर जितनी भी मुस्लिम युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझेगी कि हमारे पूर्वजों पर जो अत्याचार हुए थे उसकी देन है जो ये लड़ाइयाँ बनी हुई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद हो या देश की कोई भी बड़ी मस्जिद हो, वो निश्चित तौर पर पूर्व काल के अंदर कोई भव्य मंदिर रहा होगा, क्योंकि इन लोगों ने, मुग़लों ने जब भी यहाँ पर करा तो जो हिंदू राजाओं के महल थे वो मुग़लों के नाम पर चले गए, दिल्ली की सड़कें मुग़लों के नाम पर चली गई, कई मंदिर तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। जैसा कि आप देखिए, अभी श्री राम मंदिर के अंदर, मैं 15-20 दिन पहले होके आया हूँ, श्री राम मंदिर के अंदर जो खुदाई चल रही है वहाँ अभी तक अवशेष मिल रहे हैं और हर उसके अंदर जो भी स्तंभ मिल रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। तो ऐसी पूजा से, ऐसी आस्था से क्या फ़ायदा कि आपने किसी का मंदिर तोड़ा, वहाँ मस्जिद बना ली, किसी ने मस्जिद तोड़ी, मंदिर बना ली। जब मस्जिद वहाँ पर है ही नहीं तो आप उसका विरोध क्यों? अगर निकल आएगी, देख, सत्यता सामने आ जाएगी, आप आराम से करने दीजिए, सहयोग करिए आप। अगर वहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं, अगर वहाँ पर मूर्ति निकलती हैं, भगवान स्थापित है, तो आप मान जाइए इस बात को। ये आपके मन में चोर किस बात का है, आपको डर किस बात का है? अगर हिंदू लोग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है आगरा के ताजमहल के नीचे भी अगर निकाले जाएंगे तो हनुमान जी की मूर्ति निकलेगी। उसी ऑब्जेक्शन पे फटकार लगाइए, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है, जो अदालत में माननीय न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो ऐसा है, बहुत पढ़ लिख के आते हैं, उन्होंने भी इतिहास खंगाला है, पढ़ा है। जहाँ कमियां दिख रही हैं वहाँ पे आदेश आते जा रहे हैं। रह गई आगरा के ताजमहल की बात, तो अगर वहाँ कोई सत्यता है, धीरे धीरे आएंगी सब, क्योंकि अब इतिहास को बदलने वाले लोग आए हैं। पहले जो आपने कहा कि इतने समय में क्यों बातें नहीं उठी, पहले जब
यहाँ पर मुग़लों का शासन था, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आ गया। अंग्रेज़ क्यों बदलते, वो तो यहाँ कब्जा करने आए थे। उसके बाद जो अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ वो सरकार छोड़ कर गए जो उनकी मानसिकता की थी। मगर एक बड़े राजनीतिक रहे हैं, लगातार चर्चाओं में रहे हैं, आज जेल में बंद हैं। रामपुर से विधायक हैं आजम खां, उन्होंने पिछले अपने पूर्व के बयानों में ये कहा था कि अगर वहाँ हनुमान मंदिर था, आगरा के ताजमहल की बात कर रहा हूँ, तो आइए हम मिलकर उसे तोड़ते हैं। मगर उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि आगरे के ताजमहल पर ये नहीं तोड़ फोड़ करेंगे, अदालत आदेश नहीं करे, क्योंकि वहाँ से एक बहुत बड़ा फंड सरकार को आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तोड़ फोड़ से फ़ायदा नहीं है। ताजमहल बना है, उसके अंदर की खुदाई करी जाए। मेन चीज़ खुदाई के अंदर, तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। आप खुदाई करें, बहुत अच्छे सिस्टम आ चुके हैं अब तो पूरे। अभी देखिए बागपत में खुदाई चल रही है, एक गांव में निकला है, कितनी चीज़ निकल रही है, गधा निकला, तोपें निकली पुरानी, और छोटे छोटे सोने कड़ निकल रहे हैं, क्या क्या चीज़ निकल रही है। उनके एक खेत में निकल आया था। तो आप पे इतने अच्छे साधन हैं, आप उसमें तोड़ाई करिए। बात पैसे आने की नहीं है कि सरकार को पैसा आ रहा है इसलिए नहीं तोड़ेगी। अगर वहाँ पर भी सत्ता निकलती है, ये तो एक विरोधाभास है। हम तो कहते हैं भारत में जितनी भी मंदिर मुग़ल कालीन की हैं, मुग़लों के नाम पे जितने महल हैं, सबको का खुदाई करी जाए। सबकी खुदाई में देखा जाए कि अवशेष अगर हिंदू राजाओं के निकलते हैं, अगर अवशेष मंदिरों के निकलते हैं, तत्काल प्रभाव सही इतिहास को सामने लाइए। और मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि आपके पूर्वज कौन थे। आपके जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं सनातनी और आर्यवत थे। जब वो आपके पूर्वजों को यहाँ पर आके मुग़लों ने अत्याचार करे, मारपीट करी, तब जाकर इस्लाम ग्रहण किया गया। तो आप भी तो हमारे भाई हैं, आपके पूर्वज भी हिंदू रहे हैं, सनातनी रहे हैं, तो आप उस बात को समझिए और उनके पूर्वजों, कम से कम हमारे आपकी लड़ाई को छोड़कर आप अपने पूर्वजों को सम्मान दीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए कि आपके नाम को ख़राब करने वालों के खिलाफ हम खड़े हैं। हम मुग़लों के खिलाफ खड़े हैं कि मुग़लों ने आपके साथ अत्याचार किए थे, ना कि हिंदू ने अत्याचार किए। हिंदू मुसलमान को तो अब लड़ाया जा रहा है। मुग़ल शासनकाल से क्या हुआ था हिंदुओं के ऊपर, तब तो यहाँ मुसलमान नहीं था ना। आज यहाँ सब हिंदू ही थे, सारे सनातनी थे, तो उन पर क्या अत्याचार हुए, हमारा सनातनी भाई इस्लाम ग्रहण करके कैसे चला गया, क्यों बदल गया, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये पूरा प्रोपेगेंडा रच रही है और सन 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अब बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का तो मुद्दा खत्म हो चुका है, जो देश में बड़े लंबे समय तक चलता रहा, कोर्ट के आदेश के बाद वो खत्म हो चुका है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये 24 की तैयारी की जा रही है, 2024 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2024 के चुनाव को अब हिंदू मुसलमान की तो तोलना बहुत गलत है। मोदी जी ने ऐसे कार्य कर दिए, हम लोग भी कभी विरोध करते थे, जो कमियां हैं आज भी कहते हैं, महंगाई बढ़ रही है, हम विरोध कर रहे हैं, महंगाई का विरोध है, लेकिन उनके इतने अच्छे कार्य हो चुके हैं, मुझे लग रहा है 2024 में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान उन्हें वोट करेगा। मुस्लिम समाज को इस समय किस चीज़ की कमी है इस देश के अंदर? जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, निश्चित तौर पर जो गरीब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, वो पूरी सुविधाएं ले रहा है। अनाज फ्री मिल रहा है, चिकित्सा फ्री मिल रही है, व्यवस्थाएं सारी फ्री मिल रही हैं, शिक्षा फ्री मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि मुसलमान, आज मुझे लगता है कि आरएसएस और भाजपा मुसलमानों की कितनी तैसी हो चुकी है, हिंदुओं की चाहे उतनी ना हो। तो वो मंदिर मस्जिद को लेकर कुछ नहीं को मालूम है, एक विवाद निपट गया, लेकिन इतिहास को वापस लाना जरूरी है, सच्चाई को बताना जरूरी है। अगर भाजपा इस चीज़ को कर रही है तो गलत कर रही है, लोग की सोच भी गलत हो सकती है। 2024 का जो चुनाव है वो मोदी जी अपने दम पे खुद जीत के निकल जाएंगे। एक भी विरोधी पार्टी नहीं बची। कांग्रेस ने अपने जो बच्चे कुच्चे थे कहानी सब खत्म कर ली, तो वहाँ पे है कौन खड़ा हुआ जो अपनी आप जीतेंगे? कार्य के बेस पे कार्य करने में भाजपा पीछे नहीं हट रही। जो मोदी सरकार कार्य कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है। जो कार्य कर रही है, जनता को चाहिए क्या? परिवर्तन चाहिए था। हाँ, महंगाई का मुद्दा है, उस मुद्दे पे किसको सामने आना चाहिए? भाई महंगाई कम करो, महंगाई की ज़रूरत है। आम आदमी मिडिल क्लास पिस रहा है, ना गरीब पिस रहा है ना अमीर पिस रहा है, सिर्फ पिस रहा है तो मध्यम वर्गीय परिवार बहुत बुरी तरीके से पिस रहे हैं। उनके बारे में सोचना शुरू करा जाए। ये मंदिर मस्जिद ये सब अदालत का और उनका काम है, ये आम लोगों का काम नहीं है। आम लोगों का काम है अपना घर परिवार और देश की रक्षा सुरक्षा और देश के विकास पे ध्यान दें। जो इतिहास है उसे बदलने और बनाने का काम जो करेंगे वो अपना काम कर रहे हैं, उनके काम में डंगा ना लगाया जाए। मगर एक चीज़ और, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि लगातार ये देखा जाता है कि जब किसी दलित पर अत्याचार होता है तो ना तो हिंदू बोलता है उस पर, ना मुसलमान बोलता। कहीं ऐसा ना हो देश में एक नया माहौल बन जाए और दलित अपनी नई मांग करने लगे।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज मैं आपसे के माध्यम से चैनल से पूछना चाहूँगा, आज किस दलित पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ अत्याचार हो रहा है? अत्याचार अभी तेलंगाना में जो है एक दलित की हत्या कर दी गई, उस पर ना तो ओवैसी बोले हैं, नेता बोला है, उस पर क्या? क्योंकि वो मुस्लिम लड़की शादी करी थी इसलिए मार दिया गया, तो ओबीसी कैसे बोलेंगे? आज यही बात है कि पीछे भी आपने देखा हैदराबाद में एक दलित बच्चा मरा था, तो जनरल कास्ट ने मारा, लड़ाई शुरू हो गई थी। तो इसे भी बांटने का काम किया जा रहा है। आज दलित के बच्चे को मारने वाले मुस्लिम समाज के लोग थे, ओबीसी कैसे बोल जाए? मगर बोलना चाहिए। महाराष्ट्र में जो ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक दलित पर अत्याचार किया, जब भी कोई हिंदू नहीं बोला। मेरे दोनों से ही सवाल है, हिंदू दलितों पर अत्याचार होते हैं तो क्यों नहीं बोलते, और दलितों पर अत्याचार होते हैं तो मुस्लिम क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसी क्या नफरत है दलितों से, दोनों ही समाज को? देखिए, ये एक सोच का विषय हो सकता है। आज मैं आपको बहुत दूर नहीं, गाज़ियाबाद का उदाहरण देता हूँ। आप जाइए गाज़ियाबाद के इंदापुरम में चित्रांश फार्मेसी है, एक दलित भाई है, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी में काम करता था। जब बसपा की सरकार गई, मैंने उसको मेडिकल खोल के दिया। आप चले जाइए ग्रेटर नोएडा में, आज एक बहुत बड़े बिल्डर बन रहे हैं नरेंद्र कुमार जी, उनको साइट दी, उनको व्यापार दी, उनको ऑफिस खोल के दिया। धर्मेंद्र गौतम, सुरेंद्र, मैं 50 नाम गिना दूंगा दलित समाज के, खुल के आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने व्यापार दे रखा है, काम दिया है। कहीं ना दलित में अंतर है ना कुछ है। हम लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में भोजन होता है हम लोगों का, साथ रहते हैं। 10-10, 15-15 दिन के हम लोग टूर पे निकलते हैं जाने के लिए प्रचार प्रसार को, सारे दलित भाई साथ होते हैं। और कहीं ऐसा अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है? कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र बना रखा है। एक होती है कि जनरल लोग नहीं मारे जाते, वहाँ पे आपका दिल्ली के अंदर एक अंकित सक्सेना गला काट दिया गया, किसने उस पर आवाज़ उठाई? ये लोग सिर्फ अभी आपको बहुत बड़ी चाप 41 गायें मर गई, कौन बोल रहा है? कोई हिंदू नेता निकल के आ रहा है? जहाँ पर जिसको ये चंद लोग हैं, आप चाटुकार लोग हैं देश के अंदर, वो दोनों धर्म के अंदर हैं, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी हैं। वो सिर्फ वहीं पर खेल खेलते हैं जहाँ पर उनको वोटों का फ़ायदा हो रहा होता है, जहाँ राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा होता है, सिर्फ वहाँ पर दलित को दिखाया जाता है, वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू की बात होती है। लेकिन हिंदुत्व की और मुस्लिम की या दलित की बात कभी भी राष्ट्र और देश के लिए नहीं होती। जरा सी गलती अगर निकलती है, ये हर समाज में हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि दलित के साथ ही होता है, ये जनरल कास्ट के साथ भी होता है। फिर दलित तो जनरल बांट कौन रहा है? हिंदू कल आज दिख रहा है ना, हिंदू एक हो रहा है, कैसे बांटा जाए? तो हिंदू एक हो रहा है तो मुस्लिम को भी एकता के परिचय देना चाहिए और अपने पूर्वजों को स्वीकार करना चाहिए। और दलितों के साथ के अत्याचार तो मैं पहली बार उठाने को तैयार हूँ। और मेरे साथ मैं कहता हूँ, आप सबको जिस दिन चाहिए मैं सबके नंबर दूंगा, नाम दूंगा। एक नहीं 50 लड़के ऐसे हैं जो जाटव समाज से, वाल्मीकि समाज से हैं, जिनको मैंने काम दे रखा है। मेरे यहाँ स्टाफ आप देखेंगे, मेरे घर के खाना बनाने से लेकर ड्राइवर चलाने तक सब दलित हैं। सब दलित मेरे साथ साथ काम करते हैं। मेरा चाहे भोजन बना रहा है, चाहे मेरे अंदर मेरी गाड़ी चला रहा है, चाहे मेरी साइट पे बैठा हुआ है, कहीं भी काम कर रहा है, मेरे मंदिर में है, मेरे कहीं काम करने वाले हैं, सभी को मैंने कार्य दे रखा है। कम से कम 150 से 250 लोगों की टीम है जो दलित समाज की मेरे यहाँ काम करती है, मेरे साथ कार्य करती है, मेरे व्यापार में काम करती है। इसलिए दलित और जनरल के नाम पर बांटना बंद किया जाए। जो लोग ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर चर्चा की, और समाज में जो आवाज़ उठ रही है कि दलितों पर अत्याचार पे मुस्लिम बोलता है ना हिंदू बोलता है, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।